नमस्कार, मैं नित्य सिंह, आप सभी का फिर से प्रजातंत्र टीवी में स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज 5 टॉप हेडलाइंस पर। अरविंद केजरीवाल को 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से पेश किया गया है कि नहीं मांगेगी रिमांड। पीएम मोदी 6 अप्रैल को शाम 5 बजे गाजियाबाद के कालकावेरी चौक से घंटा घर तक रोड शो करेंगे। कांग्रेस के आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर हरदीप सिंह पुरी मुख्य चुनाव आयुक्त से मिले। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के करीबी छिंदवाड़ा के मेयर विक्रम आहे कि बीजेपी में हुए शामिल। बिहार में बीते दिनों महागठबंधन की सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी गई, लेकिन इन सीटों को देखते तो साफ नजर आ रहा है कि इस महागठबंधन में तृतीय पार्टियां कांग्रेस पर काफी प्रभावी रही हैं। सीट शेयरिंग मामले में यूपी से महाराष्ट्र तक, बिहार से लेकर तमिलनाडु तक तृतीय पार्टियों ने कांग्रेस के ऊपर दबाव डालकर अपनी बात मनवा ली है। यही कारण है कि बिहार में कांग्रेस को 9 सीटें तो मिली, लेकिन ये वो सीट नहीं जो कांग्रेस चाहती थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस इस बंटवारे से नाखुश है। बिहार में सीटों की साझेदारी का सबसे अहम बात यही रही कि कांग्रेस को हॉट सीट पूर्णिया नहीं दी गई है। दरअसल कांग्रेस पप्पू यादव के लिए पूर्णिया सीट मांग रही थी, लेकिन लाख कहने के बाद भी उन्हें यह सीट नहीं दी गई। इतना ही नहीं, पप्पू की पत्नी रंजित रंजन को सुपौल सीट को भी आरजेडी ने अपने खाते में डाल लिया है। इस सीट पर साल 2014 में रंजित रंजन ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीता था। जानकारों के मुताबिक, अगर जानकारों की माने तो इस सीट बंटवारे में भले ही कांग्रेस को कोई 9 सीट मिली हो, लेकिन इन 9 सीटों में भी वो सीट नहीं है जहां से कांग्रेस अच्छा मुकाबला कर सकती थी। इस सीट बंटवारे में पप्पू यादव के साथ खेला ये हो गया कि आरजेडी के मधेपुरा सीट को भी अपने खाते में डाल लिया गया। पप्पू मधेपुरा और पूर्णिया दोनों के सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा ये वही सीट है जहां पर जाप का आरजेडी में विलय करने के बाद लालू यादव ने लड़ने का ऑफर दिया था। आपको बताते हैं कांग्रेस किस सीटों की मांग कर रही थी। पप्पू यादव के लिए पूर्णिया के अलावा कांग्रेस अजित शर्मा या उनकी बेटी नेहा शर्मा के लिए भागलपुर, कन्हैया कुमार के लिए बेगूसराय, तारिक अनवर के लिए कटिहार, आकाश सिंह के लिए मुजफ्फरपुर सीट मांग रही थी। औरंगाबाद, बेगूसराय सीट भी कांग्रेस के हाथ से निकल गई है। इतना ही नहीं, औरंगाबाद सीट भी कांग्रेस के हाथ से निकल गई। इस सीट पर कांग्रेस पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ नेता निखिल कुमार को मैदान में उतारना चाहती थी। इसके अलावा बेगूसराय सीट की चर्चा है, ये जहां साल 2019 के चुनाव में कन्हैया कुमार सीपीआईएम उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे थे। अब कांग्रेस को उम्मीद था कि साल 2021 में पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस में शामिल हुए कन्हैया कुमार को इस बार यहीं से मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन आरजेडी ने सीट शेयरिंग के दौरान बेगूसराय को एक बार फिर सीपीआईएम को दे दिया है। अब जानते हैं किसे कितनी सीट कहां से मिली। इस बंटवारे के अनुसार लालू और तेजस्वी की आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस को 2019 लोकसभा चुनाव की तरह ही 9 सीटें मिली हैं और बाकी 5 सीट लेफ्ट पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। लेफ्ट की 5 सीटों में से माले 3 सीपीआईएम बेगूसराय और सीपीएम खगड़िया से चुनाव लड़ेगी। जानिए कांग्रेस की सीटों की डिटेल्स। कांग्रेस को किशनगंज, कटिहार, समस्तीपुर, पटना साहिब, सासाराम, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और महाराजगंज से सीट मिली है। क्या बिहार में कांग्रेस हो जाएगी कमजोर? ये सवाल काफी उठ रहे हैं इस सीट शेयरिंग के बाद, और जब आरजेडी जो चाहती थी कांग्रेस उसे नहीं दी, तब ज्यादा सवाल उठने लग रहे। इस सवाल के जवाब में एक वरिष्ठ पत्रकार नचिकेता नारायण कहते हैं, कांग्रेस ने तो पहले से ही लालू के आगे आत्मसमर्पण कर रखा है। गठबंधन में सीटों का बंटवारा उलझनों से भरा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसमें कांग्रेस को कोई ऐसी सीट नहीं दी गई है जिस पर मुकाबला आसान नहीं होगा, जबकि पार्टी को कई ऐसी सीटों से दूर कर दिया गया जहां कांग्रेस अच्छा मुकाबला कर सकती थी। एक ये भी कहा जा रहा है, चर्चाएं अटकलें लगाई जा रही कि यूपी में भी हुआ कांग्रेस का बिहार जैसा हाल। कांग्रेस का जैसा हाल बिहार में हुआ है, ठीक वैसे ही हाल उत्तर प्रदेश में भी है।
कहने के लिए यह सीट बंटवारा हो चुका है और कांग्रेस को 17 सीटें मिली हुई हैं, लेकिन यहां भी समाजवादी पार्टी यानी कि सपा कांग्रेस पर दबाव बनाने में कायम रही। इस राज्य में भी कांग्रेस फारुखाबाद, भदोही, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती और जलौन सीट पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहती थी, लेकिन पार्टी को यह सीटें नहीं मिल सकी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि शराब नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को 1 अप्रैल को बड़ा झटका लगा है, यानी कि मुख्यमंत्री को जेल में जाने का अनुमति दे दी गई है, कोर्ट से अनुमति मिल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की मांग पर केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले में अरविंद केजरीवाल की ईडी हिरासत अवधि पूरी होने पर आज अदालत में पेश किया। दरअसल ईडी ने आबकारी नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च की रात को आम आदमी पार्टी यानी कि आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके अगले दिन यानी 22 मार्च को कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक की ईडी हिरासत में भेज दिया। फिर उन्हें 28 मार्च को 1 अप्रैल तक ईडी के हिरासत में भेज दिया गया था। शराब घोटाले में पहली बार इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि शराब घोटाले में पहली बार आतिशी और सौरभ भारद्वाज का भी जिक्र किया गया है। ईडी की तरफ से एसजी राजू ने कोर्ट में कहा है कि विजय नायर केजरीवाल के करीबी बताए जाते हैं, यानी केजरीवाल के करीबी रहे हैं। केजरीवाल से जब ये पूछताछ की गई तो केजरीवाल ने पूछताछ में कहा नायर हमें यानी कि नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करता था, वो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इस दौरान सौरभ भारद्वाज कोर्ट रूम में ही मौजूद थे। अपना नाम सुनकर सौरभ भारद्वाज एकदम चौंक गए और उन्होंने अपने साथ खड़े अरविंद केजरीवाल की पत्नी यानी कि सुनीता केजरीवाल की तरफ अपनी आंखें उठाकर देखी। सुनीता ने भी सौरभ भारद्वाज की तरफ देखा। इस पूरे मामले में आतिशी और सौरभ का नाम पहली बार कोर्ट में लिया गया है। रायबरेली और अमेठी सीट राहुल गांधी यानी गांधी परिवार के लिए काफी महत्वपूर्ण है और गांधी परिवार की वजह से ही ये दोनों सीट यूपी की वीआईपी सीट में से एक बन चुका है। दरअसल यूपी में रायबरेली और अमेठी को गांधी परिवार की परंपरागत सीट भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी समेत गांधी परिवार के आधा दर्जन सदस्य अमेठी या रायबरेली से सांसद रहे हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने यूपी में अखिलेश यादव के साथ हुए समझौते में ये दोनों सीट अपने पास रखी है। पिछले कई चुनाव में रायबरेली से सोनिया और अमेठी से राहुल गांधी के उम्मीदवार हुआ करते थे। सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद हो चुकी है, जबकि राहुल गांधी एक बार फिर से केरल की वायनाड सीट से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पहला मौका होगा जब नेहरू गांधी परिवार का कोई भी सदस्य यूपी में चुनाव नहीं लड़ेगा। हालांकि अखिलेश यादव से हुए समझौते में मिली 17 सीटों में से ज्यादा पर कांग्रेस पार्टी के अपने उम्मीदवारों के नाम या तो घोषित कर दिए गए हैं या फिर तय कर लिया गया है, लेकिन रायबरेली और अमेठी को लेकर सस्पेंस अभी तक बरकरार है। चर्चाओं के मुताबिक गांधी परिवार का कोई भी सदस्य इस बार अमेठी और रायबरेली समेत कई यूपी में किसी सीट से चुनाव नहीं लड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि गांधी परिवार इन परंपरागत सीटों पर अपनी सियासी बिसात किसे सौंपेगी। विश्वास सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी गांधी परिवार ने अमेठी और रायबरेली से संभावित उम्मीदवारों को लेकर अपना मन बना लिया है। अमेठी सीट पर ब्राह्मण परिवार की एक ऐसी तेज तर्रार महिला नेत्री आराधना मिश्रा मोना और उम्मीदवार बनने की तैयारी है, जिसके परिवार से सियासी रसूख होने के बावजूद मुश्किल वक्त में भी कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। यह महिला नेत्री लगातार 3 बार से विधायक है, अमेठी और रायबरेली के पास ही रहने वाली है और इनके पिता प्रमोद तिवारी भी कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद के रूप में रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने यूपी में पार्टी के विधानमंडल दल की नेता आराधना मंत्री मोना से अमेठी सीट से चुनावी तैयारियों में जुट जाने को कहा है। आपको बता दें आराधना का सिलेक्शन खुद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने किया है। सूत्रों के मिले मुताबिक जानकारी से आराधना का सिलेक्शन खुद सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने बैठकर किया है। हालांकि गांधी परिवार ने आराधना
मिश्रा मोना को यह विकल्प भी दिया है कि अगर वह चाहे तो अमेठी के बजाय रायबरेली की सीट भी ले सकती है, यानी रायबरेली सीट से भी चुनाव लड़ सकती है। वैसे गांधी परिवार की यही चाहता है कि मोना राहुल की सीट अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़े। हालांकि पार्टी के कुछ नेता का सुझाव है कि आराधना अभी विधायक है, लिहाजा उन्हें लोकसभा चुनाव न लड़ाया जाए। अगर वह सांसद चुनी जाएंगी तो रामपुर सीट पर विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस का अपनी सीट बचा पाना कतई आसान नहीं होगा। यूपी की अमेठी ने रायबरेली और अमेठी को लेकर फैसला गांधी परिवार पर ही छोड़ दिया है। गांधी परिवार ने तिवारी परिवार की बेटी आराधना को तो यह संकेत दे दिया है कि इस बार परिवार का कोई सदस्य यूपी से चुनाव नहीं लड़ेगा, लिहाजा अमेठी या रायबरेली में किसी एक सीट की सियासी विरासत उन्हें भी सौंपी जाएगी। अब जानते हैं आराधना मिश्रा मोना राज्यसभा के कांग्रेस के डिप्टी लीडर और वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी की बेटी है। प्रमोद तिवारी दूसरी बार राज्यसभा के सांसद है। इसमें पहले वो एक पार्टी और एक ही सीट से लगातार 9 बार विधायक रह चुके हैं। जानने की वजह से वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो चुका है। यही वजह है कि उनका जो 9 बार का सीट रहा, एक पार्टी से विधायक रह चुके हैं, 9 बार एक ही सीट से रह चुके हैं, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। वो सूत्रों की मिली जानकारी में आराधना मिश्रा की उम्मीदवारी पर अगले 2 दिन में औपचारिक तौर पर फैसला हो जाएगा। पार्टी हाईकमान ने फैसला लेने के लिए आराधना के पिता प्रमोद तिवारी को भी दिल्ली बुला लिया है। वह पिछले 2 दिनों से दिल्ली में ही है। कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी अगर आराधना मिश्रा मोना को अमेठी से उम्मीदवार बनाती है तो इस बार वहां मुकाबला खास दिलचस्प होगा। देखने वाली बात यह होगी कि क्या गांधी परिवार आराधना के जरिए अमेठी में अपनी खोई हुई विरासत को फिर से हासिल कर सकेगी या नहीं। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे प्रजातंत्र टीवी के साथ।